सुनो। ओहो, तनिक सब्र करो, भैया आ जाएंगे। वो कहते हैं ना भाभी कि सब्र का फल मीठा होता है। ओहो, भैया का नाम लेते ही शर्मा गई। क्या बात है, सुहाग रात की बड़ी जल्दी है। क्या हुआ भाभी, भैया के ख्यालों में खो गई क्या? भैया बड़ा वेट करवा रहे हैं। दरवाजा बंद कर देती हूँ। सच बहन जी, शादी हो गई, हमारी जिम्मेदारी पूरी। ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। बहू साथ साथ सीता है सीता, और भगवान की कृपा है कि राम मिलाई जोड़ी है। हाँ सरिता, भगवान की दया से हो तो सब कुछ बहुत अच्छा गया, बस एक कसर बाकी रह गई। कौन सी चीज की? तुम्हारी मंजरी के यहाँ से कोई ना आया उसके मायके से? क्या बात हो गई, कुछ हो गया का? कुसुम जी चाची जी। तुम लोग इधर नाच गा रहे हो, उधर कमरे में बहू अकेली है क्या? चाची जी वो तो अपने सैया जी का इंतजार कर रही है। चंदेरू, चंदेरू को देखा है कहीं? चंदेरू भैया का तो नहीं पता, लेकिन कुमार भैया हो रहे। 100 साल की उम्र है हमारे बेटे की, इधर नाम लिया और उधर हाजिर। वाह वाह, तशरीफ का टोकरा और फूलों का टोकरा दोनों साथ साथ पधार रहे हैं। क्या बात है भैया, अपनी दुल्हनिया के लिए पूरी फूल मंडी उठा लाए क्या? ओहो भैया, भाभी के लिए फूलों का टोकरा और हमारे लिए क्या? भैया बोलो बोलो। अब रहने दो, अपनी लुगाई के लिए जो मन आए करेगा, तुम सबको क्या? माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब वैसे भी थोड़े फूल ही तो लेके आया हूँ। वो क्या है ना कि जिरी को फूल बहुत पसंद है। अच्छा किया जो ले आए, शिव जी का आशीर्वाद रहे और तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बेटा, जिस तरह अस्पताल में मरीजों को जीवन और उम्मीद देते हो, उसी तरह हमारी बहू के जीवन में भी उम्मीद और खुशियां भर देना। हाँ माँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हमारा राजा बेटा। अच्छा आप जल्दी ऊपर जाओ, बहू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या हुआ? माँ वो चंदेरू नहीं आया अब तक। चंदेरू को छोड़ो, तुम ऊपर जाओ। चलो भैया, आपको हम लेके जाते हैं। नहीं हम लेके जाएंगे। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। चंदेरू, कहाँ जा रहे? मुंह में दही जमा रखा है या कुछ बोलोगे? मौसी क्या बोलूं, मतलब कि सब मतलब समझते हैं हम। अब मौसी ये सब बातें छोड़िए, आप एक बात बताइए, कुमार कहाँ है? अब ये मत कहना कि ये भी भूल गए कि कुमार की सुहागरात है आज, शादी हुई है उसकी आज। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? नहीं नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बल्कि खुश हूँ, कुमार की शादी हो गई आज। देख रहा है क्या हुआ चंदेरू? मौसी आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो असल में आपको थैंक यू बोलना है। किस बात का थैंक यू? लो कर लो बात, मंजरी की सास बनने के लिए। बड़े भाग्य से मिलती है ऐसी ससुराल, वो भी किसी अनाथ। चिराग लेके भी ढूंढने जाओ ना मौसी, तब भी आप जैसी सास नहीं मिलेगी उसे। वैसे मौसी मंजरी है कहाँ मौसी? शर्म करो चंदेरू, मंजरी हमार बहू है अब,
कम से कम अब उस पर नजर न डालो। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी बहन है इसीलिए हम पूछ रहे थे। हाँ, देखा है भाई को बहन के साथ। चंदेरू, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मौसी आप खामखा शक कर रही हो। वो हमारी बहन है, हमें चिंता हो रही थी इसकी, इसलिए आपसे पूछ लिया। और आप हो कि पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। वो जहां है खुश है, उसकी चिंता छोड़ दो। मौसी मैं चलता हूँ। हाँ आया आया, 1 मिनट। मंजरी, अपनी माँ की नहीं सुनेगी बेटा। उठ जाओ बेटा, अपनी आंखें खोलो, हमसे बात करो। मंजरी, अरे कोई कुछ कहता क्यों नहीं है इसे? चलिए बात। आप भी जाइए बात, चलिए बात। मैम 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 आपको बाहर जाना पड़ेगा। मंजरी, कांस्टेबल ले जाओ। उठिए मैम, मंजरी। मंजरी बेटा, इसके माथे पे ये सिंदूर ऐसे क्यों लगा है? कोई खास वजह या घर का कोई खास रिवाज है ऐसे फैला के लगाने का? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे। सर लाश पे जेवर भी नहीं है सर, बॉडी पे खरोच के निशान भी हैं। यानी शारीरिक हिंसा भी हुई है। ठीक से देखो। कहीं हमारी माँ के साथ। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कहा नहीं जा सकता माँ जी, लेकिन हाँ चांसेस हैं। आप सब लोग हॉल में इकट्ठे होइए, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। रिश्तेदारों और डॉक्टर कुमार के अलावा उस कमरे में कोई और गया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, सभी जाने पहचाने लोग थे, अपने ही लोग थे। पहले ये लड़कियां गई थी और फिर कुमार, उसके बीच में कौन कमरे में गया कि मंजरी? हे भगवान, किसकी नजर लग गई है इस घर को? डॉक्टर कुमार, आप ये बताइए कि जब आप कमरे में गए तो आपने क्या देखा? मैं जैसे ही कमरे में घुसा, मेरे सामने मंजरी की लाश थी। वाकई बहुत ही खौफनाक और दुखद घटना है। पता ये लगाना है कि हत्या और चोरी के पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या आपकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कभी किसी ने कोई धमकी दी? एक और बात, शादी में आए हुए सभी मेहमानों की मुझे लिस्ट चाहिए होगी तहकीकात के लिए। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। एक नई नवेली दुल्हन की पहली रात
उसकी आखिरी रात बन गई। आशंका तो यह भी है कि कातिल ने उसके साथ रेप किया। शरीर से जेवर भी गायब है। घर की नई बहू के साथ घर में ही इतना सब कुछ हो गया और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये बात वाकई हैरान करती है। शादी वाले घर में बहुत से लोगों का आना जाना होता है, जिसमें घर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी। अब सवाल यह उठता है कि मंजरी का कत्ल किसने किया, किसी अपने ने या बाहर वाले ने? डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार, जल्दी करो डॉक्टर कुमार। वहां पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहा है। ऑर्गन जल्दी से एक्सट्रैक्ट करो और डोनर की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दो। सर, बाहर पेशेंट के घर वाले वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए ना प्लीज। करना तो दूर, मुझसे देखा तक नहीं जा रहा है। कम ऑन डॉक्टर कुमार। से मत देखो मुझे, तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? जब देखता हूं तो मंजरी की लाश नजर आती है मुझे। लाश पे ऑपरेशन कैसे करूं? अपनी मंजरी को तो बचा नहीं पाया, किसी को क्या बचाऊंगा? नहीं चंदेरू, मुझसे नहीं होगा। आज नहीं, कभी नहीं। नर्स, तुम एक काम करो, पेशेंट के घर वालों को कहो कि हम ऑपरेशन 1 घंटे में शुरू करें। ओके सर। देख कुमार, मैं तेरी हालत समझ सकता हूं, तो एक काम कर, तू जा, मैं ये कर लूंगा। I'm sorry, It's totally fine. मुझे माफ कर दे। कुमार, इंस्पेक्टर साहब को कुछ पता चला है? मंजरी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और जिसका डर था वही हुआ है। साफ शब्दों में कहूं तो कातिल ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, हत्या की और फिर हत्या करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। हे भगवान, ये किस पाप का फल भोग रहे हैं हम कुमार? कोई हैवान ही ऐसा कर सकता है? जान ली, उसको अपवित्र किया, उसके जेवर भी लूटे। छी, जानवर से भी बदतर है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि घर में इतने रिश्तेदारों और मेहमानों के होते हुए भी कोई कमरे में घुस के ऐसे। कोई भी हो सकता है डॉक्टर कुमार। दरअसल ये बीमारी है। इस बीमारी में मरीज के अंदर इतनी ज्यादा चाह होती है कि वो किसी भी डेड बॉडी के साथ संभोग करे। इस बीमारी को कहते हैं नेक्रोफिलिया, सेक्स आफ्टर डेथ। ये है बस बीमार को इतना ज्यादा वहशी बना देती है जो उसे हत्या तक करने पे मजबूर कर देती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मंजरी पे जो हमला हुआ है वो नेक्रोफिलिया का केस है। I don't believe this. नेक्रोफिलिया, समझ नहीं आ रहा है। ना गुस्सा, अपनी लाचारी, तो मैं कुछ भी नहीं कर सका ऐसा होने से। हाँ, मैं कितना बदनसीब हूं ना, अपनी मंजरी के संग एक दिन में नहीं बिता सका। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो टेस्ट करने, जितने टेस्ट करने आप कीजिए, ताकि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्लीज मेरी पत्नी को न्याय दिलवाएं। देखिए, अभी टेस्ट चल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आगे और भी टेस्ट लेंगे। वो जो करना है करिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मंजरी के गुनहगार को सूली पर चढ़ा दें। एक बात और डॉक्टर,
क्या आप किसी तांत्रिक को जानते हैं? तांत्रिक? क्यों? आपको याद होगा कि मंजरी का माथा सिंदूर से लथपथ था। ये जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि कातिल ने जानबूझकर उसके माथे पर रगड़ा था। टेस्ट में यह भी पता चला है कि उसके सर पे नींबू का रस डाला गया था। जैसे कि अपराधी ने किसी किस्म की पूजा की थी। हमारे घर में कोई तांत्रिक आया, इतना बड़ा कांड करके चला गया और हम लोगों को भनक तक नहीं लगी। हम सभी सबूतों की जांच करेंगे और अगर कुछ भी पता चलता है तो आपको खबर कर। जी अच्छा, नमस्ते। सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ तुम सोई नहीं अब तक? मंजरी का चेहरा आंखों में घूम रहा, नींद कहाँ से आएगी? माँ जो होना था वो हो गया। तुम क्यों रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर रही हो? जाओ सो जाओ। जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। अच्छा, एक बात सुनो। क्या? वो जो सिंदूर था ना, सिंदूर। कौन सा सिंदूर और कहाँ पे? तो मंजरी की मौत के सिंदूर से क्या लेना देना? नहीं, लेना देना है। इंस्पेक्टर साहब तांत्रिक की बात कर रहे थे ना। उस दिन हम और मंजरी जब मंदिर जा रहे थे तब कितने अच्छे से दर्शन हो गए आज। मंजरी, क्या हुआ? माँ जी, ये सब आपके आने से हुआ है। आज तक ना हमारे घर में ना माँ थी और ना पिता। हम अनाथ थे और आज हमें एक माँ समान सास मिली है और हमारा भी एक परिवार है। हमारे घर की बहू हो तुम, समझी? अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। भगवान ने इतनी प्यारी बहू दी है हमें, इसे किसी की नजर न लग जाए। चलो अभी। हमारी बहू के हाथ फेरता है, धुन के रख देंगे। रुक चंदेरू। माँ, अगर चेहरे पर सिंदूर पुता हुआ था तो आपको उसकी शक्ल कैसे दिखाई दी? हम चंदेरू को अंधेरे में भी पहचान सकते हैं। माँ, चंदेरू मंजरी का भाई है, वो अपनी बहन को क्यों छेड़ेगा? मुंह बोला भाई है, सगा नहीं। बेचारा पहले अपनी बीवी को खो चुका है। अगर हम लोग भी उस पर शक करेंगे तो
हमारे अलावा दुनिया में उसका है कौन? माँ, आपने किसी और को देखा होगा। R3 पिज्जा की बाइक पर चंदेरू ही था। ओके माँ, वो चंदेरी हुई था R3 पिज्जा की बाइक पर। लेकिन मैं एक बात बताओ कि हम R3 पिज्जा वालों से खाना मंगाते हैं, सही बात है ना? और उसका डिलीवरी बॉय भी आता है, क्या नाम था उसका? बल्लू। माँ, ये बल्लू का ही काम है वो, क्योंकि आपने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर सिंदूर पुता हुआ था, तो हो सकता है कि आप उसे पहचान नहीं पाई। मैं आपको बता रहा हूँ माँ, वो बल्लू ही था। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। हाँ, वो बल्लू ही होगा। हाँ माँ, वो बल्लू ही था। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर कुमार बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे R3 पिज्जा के डिलीवरी बॉय बल्लू पे शक है। उसने मेरी मंजरी का खून किया है। आप जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। सीधे सीधे कबूल कर ले कि उसकी वाइफ का खून तूने किया। साहब, माँ कसम, मैंने तो आज तक किसी को छेड़ा भी नहीं, तो मर्डर कैसे करूंगा साहब? उसकी कसम मत खा। तू डॉक्टर कुमार के यहाँ डिलीवरी करने जाता था कि नहीं जाता था? जी। तब तो तुझे ये भी पता होगा कि उनके घर पे कौन कौन है। जी। तुझे ये भी पता होगा कि डॉक्टर कुमार और मंजरी की शादी होने वाली थी। जी। तू शादी की रात गया था ना वहाँ पे? जी नहीं साहब, मैं नहीं गया था साहब। हाँ गया था साहब, मैं उनके घर में अंदर भी गया था, क्योंकि मुझे अलाउड था अंदर आना जाना। मैं काफी सालों से उनके डिलीवरी कर रहा हूँ साहब। उस दिन का बता, उस रात क्या किया? मैं शादी की रात उनके घर गया था, चोरी करने के इरादे से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी का कार्ड दिया था ना, फिर आए क्यों नहीं? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। दीदी मैं यहाँ चोरी करने आया था दीदी। चोरी? क्यों? तुम्हारे पास नौकरी है ना? हाँ है, पर दीदी मेरी बहन की शादी भी होने वाली है और मैंने पहले से ही साहूकार से कर्जा ले रखा है। उसने मुझे बोला है कि अगर मैंने पहले का कर्जा नहीं चुकाया तो वो मेरी बहन की शादी नहीं होने देगा। तो दीदी प्लीज, मैं आपके गहने चोरी कर लूं दीदी। देख तू रो मत, ये ले। तेरी बहन मेरी बहन भी हुई ना? सच बोल, पहले तूने उसे मारा, फिर उसका बलात्कार किया और फिर उसके माथे पे सिंदूर फैला दिया। नहीं साहब, मैंने दीदी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये देखिए साहब, मैं तो दीदी के गहने लौटाने जा रहा था। गहने लौटा रहा है, कह रहा है बलात्कार नहीं किया, लेकिन तेरे माथे पे ये भारी सा जो तिलक है ना, तेरे खिलाफ सबूत हो सकता है। साहब, वो तो मैं आज ही मंदिर गया था, इसलिए तिलक लगा लिया। तो तिलक लगाने से किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा साहब? मैंने दीदी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब। जब मैं वहां से निकला तो दीदी जिंदा थी और बहुत खुश थी साहब, बहुत खुश थी। दीदी कहता था, तो फिर शिव मंदिर के सामने उस पर हमला क्यों किया? मैंने नहीं किया हमला साहब, मैंने नहीं किया। मैं उस दिन शिव मंदिर नहीं गया था, चाहो तो आप पता कर लो, मैं ड्यूटी पर था अपने। साहब कुछ दिन पहले हमारे दुकान से बाइक चोरी हुई थी, शायद उसे चोर नहीं किया होगा, मैंने नहीं किया साहब। मुझे लग रहा है सर ये सब सही कह रहा है। पता करो बाइक किसने चोरी की है, कौन, कहां, कैसे, सब कुछ। ओके सर। हाँ सरिता जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, बल्लू ने अपना जुर्म कबूल किया कि नहीं? हमें लगता है बल्लू मंजरी का कातिल नहीं है, हमें थोड़ा समय दीजिए। जी अच्छा। चंदेरू ही मंजरी का कातिल है, इस बात का पुलिस को कैसे यकीन दिलाएं? पुलिस की जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मंजरी की हत्या का केस दरअसल नेक्रोफीलिया का केस है। नेक्रोफीलिया एक बेहद ही घिनौना मानसिक विकार है और इस विकृति के शिकार अपराधी शवों के साथ सेक्स करते देखे गए हैं। और इस केस में हत्या के बाद ऐसा हुआ। एक इंसान के अंदर ऐसी वहशत अमूमन कम ही देखने को मिलती है।
लेकिन फिर भी भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में नेक्रोफीलिया का अपराध सामने आया है। इस मर्डर मिस्ट्री का सीधा तार बल्लू से जुड़ रहा था, लेकिन बल्लू की गिरफ्तारी का तीर सही निशाने पर नहीं लगा। हाँ, इतना साफ जरूर हो गया कि उस रात मंजरी के पास 2 लोग आए थे। अब चूंकि बल्लू शक के दायरे से बाहर है, तो क्या चंदेरू ही वो अपराधी है जो नेक्रोफीलिया का शिकार है? क्या उसने ये घिनौना अपराध किया है? सर, डॉक्टर चंदेरू कहीं नहीं मिल रहे, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे वेट कर रहा है। कॉल किया उसे? सर किया था बट नॉट रीचेबल आ रहा है। बिना पता है कहाँ जाएगा चंदेरू? उसे पता है कि पेशेंट वेट कर रहा है, फिर भी मैं देखता हूँ। हाँ बालक, वो लड़की तेरे वश में आई या नहीं? बाबा, उसकी शादी हो गई और निर्बुद्धि। मॉक का दरवाजा क्यों बंद है? चंदेरू, चंदेरू तू अंदर है ना? चंदेरू जल्दी कर, बाहर पेशेंट वेट कर रहा है। चंदेरू, तू ठीक तो है ना? और की चाबी कहाँ है? चंदेरू, चंदेरू, तो चंदेरू का है, लेकिन यहाँ कैसे? कुमार, क्या चंद्रू, तूने तो मुझे डरा ही दिया यार। मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ और तू है कि कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे वो यार, मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे भाई, आवाज सुनाई नहीं दी तो जाके डॉक्टर शालिनी से अपने कान चेक कराओ। ओटी में पेशेंट वेट कर रहा है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। किडनी कहाँ है? वो तो मैंने ओटी में ही रख दी थी यार। ओटी में रखी थी? आर यू श्योर? या लेकिन वो नर्स तो बोल रही थी कि नर्स का ना दिमाग खराब हो गया, वो फालतू में हम सबका टाइम वेस्ट करती है। एक काम कर, तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक है।
कहाँ गई? उस बाइक का कुछ पता चला? ओके। सर, सरिता जी का मिस्ड कॉल आया था। मैंने उन्हें कॉल किया पर उनका फोन ऑफ जा रहा है सर। हेलो, कंट्रोल रूम, एक नंबर दे रहा हूँ, फौरन उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करो। नंबर इसी जगह का ट्रेस हुआ है। सरिता जी ऐसी पास होंगी। चलो। बैठा इधर, बच के जाएगा कहां? मंजरी पे वो पूजा तूने की थी ना? नहीं, मैंने तो नहीं की। होशियारी मत कर, सच सच बता, सरिता जी कहाँ है? वो तेरी सच्चाई जान गई थी, इसीलिए तूने उसे छिपा रखा है। कहाँ रखा है? बोल। यहाँ कोई सरिता जी नहीं आई। और उनके लास्ट लोकेशन के अनुसार 2 घंटे पहले वो यहीं थी। डॉक्टर चंदेरू आए थे 2 घंटे पहले। डॉक्टर चंदेरू? तू उसे कैसे जानता है? और वो यहाँ क्या करने आया था? प्रेम का चक्कर था, तो किसी लड़की को बस में करने के लिए हम तंत्र मंत्र बता रहे थे। वो एक लड़की को चाहता था, तो उसे बस में करना चाहता था, तो हमने कहा कि ये उसके मस्तक में सिंदूर लगा देना, बस इतना ही कहा। क्या नाम था उस लड़की का? मंजरी? नहीं, मंजरी तो नहीं था। क्या नाम बताया था? बोल, याद कर, ये तो तेरा धर ना सर से अलग कर दूंगा। कौन? याद है, वो किसी पुजारी की बेटी थी जिसे वो प्यार करता था। पुजारी की लड़की? बात कुछ समझ नहीं है। प्यार पुजारी की लड़की से करता था और सिंदूर मंजरी के माथे पे लगाया। ये चंदेरू का चक्कर क्या है? चंदेरू से कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ, गलती से हुआ, वो बता रहा था। वो पंडित जी की बेटी की जगह वो मंजरी के माथे पे सिंदूर लगा दिया, और उसने बताया मंजरी की हत्या भी हुई। कहाँ होगा वो अभी? हॉस्पिटल गया हो। लेके चलो इसे, चल थाने से। सरिता जी, क्या हुआ? आप भाग क्यों रही हैं? बस ये सोचिए किस तरह से जान बचा कर आए हैं। वो तांत्रिक के पास चंदेरू ही था। उसने हमें देख लिया कि हमने उसे देख लिया है। उसने हमें बेहोश कर दिया और मॉर्ग रूम ले गया। इससे पहले कि वो हमें मारता, हमने उसे मारा और बेहोश कर दिया और भाग कर सीधे यहाँ आ गए। इसका मतलब चंदेरू मॉर्ग रूम में है? हाँ। हाँ डॉक्टर तिवारी, क्या आया मंजरी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में? क्या चंदेरू ने? हमारा शक सही था ना इंस्पेक्टर? आप दोनों जाकर जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लीजिए। चलो जल्दी चलो। Hands up! क्या मतलब है सब? आप लोग मुझे क्यों हैंड्स अप बोल रहे हो? डॉक्टर कुमार को? ये जो शव है ये मौत से लिया है। एक फ्रेश केस है तो मैं इसे अपने काम के लिए लेकर आया हूं। आप चाहे तो जाके नर्स से पूछ सकते हैं। मंजरी को मारने वाला 30 साल का आदमी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए उसे गिरफ्तार कीजिए। हमने उसे पकड़ लिया है डॉक्टर कुमार, बस गिरफ्तार करने की देरी है।
कौन है वो और कहाँ है वो? यही हमारे सामने खड़ा। मुझे और भी बहुत काम है। आप कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। वो सबूत बकवास नहीं करते डॉक्टर कुमार। डॉक्टर चंदेरू ने आपके सीमेन के सैंपल एक बॉडी से लिया था और जांच के लिए हमें भेजा है। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। वैसे ये काम का शव किसका है? अरे कुछ नहीं है, आप रहने दीजिए ना, कुछ नहीं है इसमें। नहीं, अरे कुछ नहीं है इसमें इंस्पेक्टर साहब, इसमें कुछ नहीं है। तो तुमने अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा। चंदेरू का शव अपने किस काम के लिए लेके जा रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे अगर कोई मेरी मर्जी पूरी करने से रोके ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में लड़कियां मेरी खिल्ली उड़ाती थी। एक लड़की मुझे भाव नहीं देती, मुझे गुस्सा आता था, तड़प जाता था, लेकिन फिर मैंने एक तरीका निकाला अपनी हवस पूरी करने का। लाशों के संग मेडिकल कॉलेज में लाशों के संग घंटों समय बिताते बिताते एक आकर्षण सा होने लगा मुझे। फिर वो लाशें मुझे उत्तेजित करने लगी। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि ये एक बीमारी है। मैं चाहकर भी इस पे काबू नहीं कर पाया। उस रात मैं इतना उत्तेजित हो गया था कि मैं किसी भी तरीके से मंजरी को अपने काबू में करना चाहता था, अपने तरीके से। लेकिन मैं मना कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे भी कोई सुहागरात मनाता है? मुझे मना की नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई भी रोक टोक पसंद नहीं है, समझी? खबरदार अगर मुझे किसी भी चीज के लिए मना करने की कोशिश की तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। मुझे तो अपनी हवस पूरी करनी थी ना, तो मैंने उस फिर पड़ी हुई लाश के साथ करी। अब आप इसे सेक्स कहिए या कुछ भी, तो मैंने अपनी बीवी को सेक्स के लिए मार डाला। मैंने जानबूझ के सिंदूर फैला दिया कि सारा शक चंदेरू पे जाए।
उस रात मैं फिर से घर में घुसा एक फूलों के टोकरे के साथ, ताकि सबको ये लगे कि मैं अभी ही घर में घुसा हूं। मंदिर पे जो हमला हुआ ना, वो उसने गलत फहमी में किया था कि मैंने उसे कहा था कि माँ के संग पुजारी की बेटी है, जिसे चंद्रू बहुत चाहता। चंदेरू भी एक डॉक्टर था। कहीं ना कहीं फिर मेरी बीमारी का पता चल गया था और मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो मेरा पीछा करने लगा, यहां तक कि वो मेरी पोल मेरी मां के सामने खोलने वाला था। क्या किया फिर मैंने मार दिया उसे। मैंने क्या किया? अपराध की नजर से देखा जाए तो ये एक बेहद रेयर केस है। रेयर यानी कि जो आसानी से देखने सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन इस तरह का रेयर क्रिमिनल कितनी चालाकी से अपने घिनौने अपराध को अंजाम दे रहा था, यह हैरान करने वाली बात है। खतरनाक आपराधिक सोच रखने वाला एक मानसिक रोगी पेशे से डॉक्टर था। लोग उसके पास अपना इलाज करवाने जाते थे। दूसरों की तो छोड़िए, खुद डॉक्टर कुमार की मां को नहीं पता चला कि उनका बेटा एक साइको किलर है। इस तरह के अपराधी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका सामान्य व्यवहार शक पैदा नहीं होने देता। और इसीलिए यह खतरनाक है, क्योंकि कब किसके खिलाफ साजिश रच दें कहना मुश्किल है। मंजरी के हत्यारे को जेल भिजवाने का साहस मंजरी की सास यानी खुद डॉक्टर कुमार की मां ने दिखाया। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और उन्हीं के क्विक रिस्पांस की वजह से आज कुमार जेल में है। अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। इस हत्यारे को जेल भिजवाकर सरिता ने खुद को ही नहीं, तमाम लोगों को सुरक्षित किया जो डॉक्टर कुमार के दायरे में थे। चंदेरू की दुखद मौत इस बात की गवाही दे रही है। अपराध कब किस शक्ल में हमारे सामने होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब भी सामने हो उससे लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। सावधान इंडिया।